हाय गाइस, मेरा नाम है गुड्डू और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल गुरु मंत्र पर। आइए, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके एंथैल्पी की। किसकी बात करेंगे? आज हम लोग एंथैल्पी की बात करेंगे। तो एंथैल्पी को पहले थोड़ा सा समझ ले भाई, एंथैल्पी होती क्या है। तो हमने डाला भैया सबसे पहले एंथैल्पी क्या है सर जी। एंथैल्पी है, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है भाई एच के साथ में, कैपिटल एच के साथ में। एंथैल्पी क्या होती है सर जी? एंथैल्पी एक एनर्जी होती है। क्या होती है सर? एक एंथैल्पी एक एनर्जी होती है। एनर्जी होने के साथ में एनर्जी होती कौन सी है भैया? एक हीट एनर्जी होती है। अब हीट एनर्जी होने पे भैया हीट के तो दो केस हो सकते हैं। या तो हो सकती है हीट गेन की जा सकती है भैया, गेन गेन किया जा सकता है, या फिर हीट को लॉस किया जा सकता है। ये दो ही काम तो होंगे भैया, या तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा होगा या फिर सिस्टम एनर्जी को लॉस कर रहा होगा। यही दो काम होंगे भैया। जब एनर्जी को गेन किया जाएगा तो भैया आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना। तो जैसी एनर्जी आपकी बढ़ी तो आपने कह दिया सर जी पॉजिटिव, और जैसी ही आपकी एनर्जी लॉस हुई तो आप क्या कह देंगे कि सर जी नेगेटिव। मतलब हमारी एंथैल्पी रिलीज हुई है भाई, निकल चुकी है। जैसे ही आप एनर्जी गेन करते हैं तो भैया वहां पे बन जाती है एंडोथर्मिक। क्या बन जाती है? एंडोथर्मिक बन जाती है। और जैसे ही आप एनर्जी लूज करते हैं तो बन जाता है भैया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक। तो यहां तक का आपका जो चार्ट है वो क्लियर है ना भाई। एंथैल्पी कौन है? एंथैल्पी एक एनर्जी है और इसको H से डिनोट किया जाता है। एनर्जी में एक हीट एनर्जी है और हीट एनर्जी को या तो हम गेन कर सकते हैं या फिर लॉस कर सकते हैं। गेन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी जिसमें रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक हो जाती है, और लॉस करेंगे तो भैया नेगेटिव हो जाती है जिसमें आपका एक्सोथर्मिक का रिएक्शन बन जाती है। ये एंथैल्पी का है। एंथैल्पी का और केस बताओ भैया, एंथैल्पी क्या होती है भैया जी? एंथैल्पी की यूनिट बता दीजिए। यूनिट, तो यूनिट की बात करेंगे तो एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है भैया? एनर्जी है, हीट। ओहो, हीट है तो ये भैया जूल में चलेगी। किस में चलेगी? इसकी यूनिट जो होगी भैया वो जूल में चलने वाली होगी। और भैया क्या हो सकता है? और ये पूछ भी सकता है कि भैया एंथैल्पी आपका स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो भैया जी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ रही होगी। यहाँ पे कुछ इसकी एनर्जी रही होगी और यहाँ पे कुछ रही होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी एंथैल्पी यहाँ पे रिएक्टेंट में इनिशियल कंडीशन में होगी और यहाँ पे एंथैल्पी फाइनल में होगी। अच्छा, जैसे ये फाइनल में होगी और इनिशियल में होगी तो भैया हम लोग क्या कह देते हैं कि डेल एच इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई बोल देंगे। बात क्लियर भैया? यहां तक बात क्लियर है? अब यहीं पे हम लोग देखें कि सर जी आपने ये तो लिख दिया लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। हम तो पूछ रहे थे ये कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है। तो अरे देखो ना, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं भैया? स्टेट फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी डिपेंड किस पे कर रही है भाई साहब? इनिशियल एंड फाइनल पर। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रही है। जैसे ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी तो भैया इसको क्या कह देंगे? ये स्टेट फंक्शन है। कौन है मेरे भाई? ये एक स्टेट फंक्शन है। बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है सारी? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंथैल्पी को एच से डिनोट किया जाता है। एक एनर्जी होती है, एनर्जी में हीट एनर्जी होती है। हीट को या तो हम गेन कर सकते हैं या फिर हम लॉस कर सकते हैं। अगर हम उसको गेन कर रहे हैं तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगा तो भैया आपकी रिएक्शन बन जाएगी एंडोथर्मिक। अगर एनर्जी आप लॉस कर रहे हैं तो एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगी तो भैया रिएक्शन बन जाएगी आपका एक्सोथर्मिक। इसकी यूनिट की बात करते हैं भैया। जब हीट की बात आई है, हीट की बात आई है तो भैया हीट में हो जाएगी आपका जूल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भैया कि जब का एंथैल्पी है। एंथैल्पी कौन है भैया? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। भैया जी हम ये कह सकते हैं एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? एंथैल्पी डिपेंड अपॉन, लिख सकते हैं ना अपन लोग, एंथैल्पी एंथैल्पी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट या फिर पॉइंट।
स्टेट या फिर पॉइंट। एंथैल्पी डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड पॉइंट्स। या तो वो पॉइंट का स्टेट का लो भाई, वो जो फाइनल है, जो इनिशियल है उस पे और जो फाइनल है उस पे, इन दोनों पॉइंट पे डिपेंड करती है, इसलिए ये कौन है, डेल एच बन गया। और जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है उसको कहा जाता है स्टेट फंक्शन। ठीक भैया, तो ये स्टेट फंक्शन है, यूनिट हो गई इसकी जूल, और इसको डिनोट किया जाता है एच के साथ में। गेन और लॉस के सीन में बन जाता है इनका एंडो और एक्सोथर्मिक। ठीक भैया जी, चलिए अब इससे आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। बहुत बढ़िया। उसके बाद में इट इज द सम ऑफ अ सिस्टम्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाह रहा है जिससे आप अपने एंथैल्पी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन कैसे करोगे, उसने कहा भैया एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, द सम ऑफ अ सिस्टम इंटरनल एनर्जी। भैया इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी को मैं बता दूं भैया, यू और ई दोनों ही इंटरनल एनर्जी हैं। दोनों से इंटरनल एनर्जी को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है एनर्जी। भैया तो इंटरनल एनर्जी को मैंने यू लिया, प्लस में उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रोडक्ट का मीन्स होता है भाई गुणा कर देना। ये कौन बन गई, आपकी एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिससे आप लोग अपनी एंथैल्पी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए भैया आगे आ जाओ, आगे पॉइंट आ जाता है। देखो यहाँ पे हमने कुछ उसकी बातें, बेसिक बातें को जान लिया, उसके बाद में हमने एंथैल्पी की इक्वेशन को जान लिया। अब इक्वेशन जानने के बाद में भैया नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी भैया चेंज पढ़ेंगे तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा करके देख लेते हैं यहीं पे बोर्ड पे। वो हम ये करेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो इंटरनल एनर्जी आपका, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ना, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एनी सिस्टम क्या होती है, वो इंटरनल एनर्जी होती है। अब ये इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की कुल ऊर्जा, जो जितनी भी एनर्जी है उसके पास। तो अगर मैं किसी सिस्टम को बाहर से कोई एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी, सोचने वाली बात तो है भैया। अगर मैंने किसी सिस्टम को कुछ एनर्जी दी बाहर से, और बाहर से एनर्जी दी, तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी नहीं होगी, हाँ भैया जी हो जाएगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी, मतलब चेंज को क्या लिखते, एच लिखते ना, बराबर सॉरी डेल लिखते हैं उसके लिए, चेंज के लिए। तो चेंज ऑफ यू हो गया, प्लस पी। प्रेशर कैसा है भैया, प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कैसा रहता है, चेंज में कांस्टेंट रहता है। अब इसको समझ लेते हैं कांस्टेंट कैसे रहता है। देखो ये मेरे पास में एक बीकर है, और इस बीकर पे लगाया हुआ है मैंने एक पिस्टन। मैंने कहा सर जी इस पे कुछ मैंने बेड्स भी रखे हुए हैं, मैंने कुछ इस पे क्या रख दिए सर जी, बेड्स भी रख दिए। अब ये जो प्रेशर बन रहा है इसका जो प्रेशर है, इसको अपन लोग कहेंगे प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। अच्छा, और यहां पे जो प्रेशर बन रहा है इसको हम लोग कह देंगे भैया प्रेशर ऑफ इंटरनल। ठीक, क्या हो गया, प्रेशर ऑफ इंटरनल। अब इस केस में हो क्या रहा है सर जी, इस केस में हो रहा है कि जो प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल है, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, यहां से लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहां से लिख देंगे हम लोग, थोड़ा सा कलिंग में देखते हैं कि जो आपका प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल है वो बराबर है भैया प्रेशर ऑफ इंटरनल के। प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल बराबर है प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल के, तो आपका पिस्टन कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। अब मैंने कहा कि सर जी मैं यहां से एक बेड को रिमूव कर देता हूं, मैंने एक बेड को रिमूव किया, बेड रिमूव किया तो यहां पे हुआ क्या, एक बेड रिमूव किया तो हो गया सर जी प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल कम हो गया किससे, प्रेशर ऑफ इंटरनल से। जैसे ही प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल कम हुआ, ऊपर वाला फोर्स लगने वाला कम हुआ, नीचे वाला फोर्स ज्यादा हुआ, तो पिस्टन ऊपर की ओर मूव किया। अब
पिस्टन ने जैसे ही ऊपर की ओर मूव किया तो मूव करने के बाद में वॉल्यूम बढ़ा। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर जी वो कब तक पिस्टन मूव किया होगा, कितने टाइम तक, कि सर जी वो पिस्टन आपका मूव किया होगा तब तक जबकि आपका प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इक्वल ना हो गया हो प्रेशर ऑफ इंटरनल के। इतना ही तो किया होगा मूव, जब तक आपका प्रेशर ऑफ इंटरनल इक्वल ना हुआ हो किसके, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल के, जब तक वो मूव किया होगा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर को वो बार बार कांस्टेंट रखना है। प्रेशर बार बार कांस्टेंट रह रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सर जी यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा और डेल वी हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो पिस्टन मूव किया, पिस्टन मूव करने के बाद में वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम बढ़ गया, तो भैया ये हो जाती है चेंज इन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, चेंज इन एंथैल्पी की इक्वेशन हो जाती है ये। ठीक है, तो इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला याद रखना है आपने एंथैल्पी की ऐसी एक इक्वेशन जो इसको डिफाइन करती हो। दूसरा आपने चेंज को याद रखना है, प्रेशर कांस्टेंट है ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में इसमें आपको एक चेंज ऑफ एंथैल्पी को याद रखना है और ये बातें याद रखी नहीं है। ठीक है, ये बात याद आपने रखनी ही है। ठीक है, जो ये बना हुआ है एक चार्ट, इससे आगे अपन लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं। भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।